हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशाल रोलिया। मैं बीई ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। फिजिक्स एक पैशन है, एक जुनून है। मैं आपके साथ पहले भी इसके बारे में बात करते आया हूँ, लेकिन आज की क्लास से और आगे आने वाली क्लास के साथ मैं हूँ एक प्रॉपर सेटअप के साथ और एक जुनून के साथ हम शुरुआत करेंगे इस जर्नी की। तो क्लास 11-12 के बच्चे जो कि फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, 10th 9 8 7 6 के बच्चे जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल यूजफुल होने वाला है। तो इस जर्नी की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करूँगा, जो कि हेल्पफुल है क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो आगे जाके नीट की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आईआईटी की एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आज का टॉपिक मैंने आपके लिए जैसे पहले से लिख के रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज की सीरीज में और आगे आने वाले जो भी लेसन होंगे, मैं अलग अलग करके सीरीज बना दूंगा और टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं एक नई जोश के साथ। तो चलो पहले हम जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। सर आपने लिख दिया कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स, ये होता क्या है? तो बच्चों, तो फ्लूइड मैकेनिक्स बच्चों क्लासिकल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो फ्लूइड है हमारा, वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो रेस्ट और मोशन का मतलब क्या है कि आप बोलोगे कि एक जगह रुका हुआ है, एक जगह ये फ्लो कर रहा है। तो नॉर्मल लाइफ में आप ये समझो, हमारे पास हमारे सोसाइटी में दो टाइप के बच्चे होते हैं, मैं भी था आप भी हो, कि एक जो शांत होता है और एक जो आपकी और मेरी तरह बदमाश होता है। लेकिन दोनों ही टॉपिक का यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसको एक सीक्वेंस में लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप अपना फ्यूचर जो कि आप जाना चाहते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, मेट्रोलॉजी में आप जाना चाहते हो, या जो बायो वाले हमारे बच्चे हैं जूलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए तो अभी से ये बेसिक सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सभी में जाना चाहते हो। बाकी अभी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, नीट की, मेंस की, या जो आप सीबीएसई के एग्जाम देते हो, इन सभी में 4 से 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज नया सेटअप है मेरे पास, प्रॉपर कुछ नहीं है बोर्ड को साफ करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आगे क्लास से मैं आपके लिए अच्छे से मार्कर डिफरेंट कलर के रखूँगा और अच्छे तरीके से और हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक बड़ा चैप्टर होने के कारण मैंने इसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है बच्चों। तो पहला जो पार्ट है हमारा, पहले जिस पार्ट में हम पढ़ेंगे वो स्टैटिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेकंड इसके पार्ट में हम पढ़ेंगे वो डायनेमिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं होप करता हूँ कि आपको ये विजिबल है, ठीक है, और नहीं है तो कमेंट करके बताना। थर्ड पोर्शन में हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, एसटी मतलब सरफेस टेंशन है। और लास्ट में हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक, डायनेमिक, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। ये लास्ट के क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक और डायनेमिक को बिना समझे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी समझना बहुत ही मुश्किल है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम 0 1 2 3 पढ़ेंगे, तब तो हम जानेंगे कि 10,000 क्या होता है, 20,000 क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान देना, स्टैटिक कंडीशन क्या होता है? जब फ्लूइड हमारी रुकी हुई होती है, मीन्स इसमें मोशन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे क्लास में बैठोगे तो मजा लेने के लिए नहीं बैठोगे, कॉपी पेन के साथ बैठना, जो भी यूजफुल चीज़ें नोट करते चले जाना। तो फ्लूइड हमारी मोशन में नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हमारी 0 होगी, ठीक है। स्टैटिक मतलब एक्सेलरेशन 0 होगी, समझ आया? चलो, डायनेमिक क्या है कि फ्लूइड हमारी मोशन में होगी, मतलब बच्चा हमारा बदमाश है, बदमाश है तो एक जगह नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन हमारी इसमें 0 नहीं होगी। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को हम लास्ट में देखेंगे,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपके? नोट कर लिया? कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टैटिक के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? डायनेमिक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन। उसके बाद पढ़ेंगे विस्कोसिटी, और फिर खेलेंगे आईआईटी नीट के क्वेश्चन आंसर और सीबीएसई लेवल पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस चैप्टर में बाहुबली है, बाहुबली मूवी तो सबने देखी है। ठीक है, तो जो पहली फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर में सबसे बड़ा रोल निभाती है, समझो कि उसके बिना इस चैप्टर को हम नहीं कर सकते हैं, वो है प्रेशर। तब आप बोलेंगे सर ये क्या प्रेशर पढ़ा रहे हो आप? प्रेशर तो हमने 7, 8, 9, 10 ये हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, पढ़ते आए हो। एक छोटा सा हम रिवीजन लेंगे और एक दो प्रॉपर्टी जिसकी यूज होने वाली इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको दिमाग में रहे। और जो बच्चे हमारे भूल गए हैं, मस्ती मस्ती में पढ़े थे, अब दिमाग से निकल गया है, उनको भी ये चीजें याद आ जाए। तो प्रेशर होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं आपको कहूंगा बच्चों गलत, प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। ठीक है, आप बच्चे हैं फिजिक्स के, आप अब टेक्निकल भाषा में बात करोगे। ठीक है, एड़ी गेड़ी भाषा में बात नहीं करो। आप 11th में आ चुके हो, तो एक आप में जुनून होना चाहिए। तो आप फोर्स का यूनिट क्या बोलेंगे? सर न्यूटन होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हमारे पास्कल भाई साहब। पास्कल साइंटिस्ट थे, भाई साहब तो नहीं थे, चलो हम भाई साहब बना लेते हैं। उनसे हमको काम है तो हम अपना भाई उनसे क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, ये काफी काम आने वाले इस चैप्टर में। तो अब प्रेशर की भैया यूनिट क्या होती है? यूनिट हमने निकाल ली। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी क्या है जो इस चैप्टर में काम करेगी। नोट डाउन करते जाना बच्चों, ठीक है, साथ साथ प्यार से पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर को। तो पहली ये जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये आइसोट्रॉपिक होती है नेचर में। तो स्केलर और आइसोट्रॉपिक का मतलब अब क्या होता है सर? आपने तो ये दोनों लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता होता है, और डायरेक्शन का पता नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है, इतना मैं मान के चलता हूँ। और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सर ये आइसोट्रॉपिक क्या है? हमने थर्मो में भी पढ़ा था, समझ नहीं आती है। इस आइसोट्रॉपिक के बारे में सही से बताओ, तो मैं बताने के लिए यहाँ पे हूँ। तो बच्चों आइसोट्रॉपिक एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर के लिहाज से। आप समझो किसी एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में, किसी एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वैसी प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जैसे कि आप इस चीज को समझो, समझना जरूरी है। अगर आप किसी चैप्टर को शुरू कर रहे हो तो ABC पहले जानो, फिर हम वर्ड्स पे जाएंगे। ठीक है, पहले लेटर्स को जानना जरूरी है। समझो हमारा एक वेसल है, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड है। ठीक है, अब इस फ्लूइड में क्या है कि फ्लूइड के इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रेशर क्या है, हर डायरेक्शन में सेम एक्ट करेगा। ये चीजें समझने वाली हैं बच्चों, न्यूमेरिकल हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें काफी काम आने वाली हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपने नोट डाउन कर ली। चलो ठीक है, इनका काफी यूज है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कुछ क्वांटिटी के बारे में, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा और आप उसको अपनी नोटबुक में लिखते चले जाना। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं नोट करके यहाँ लिख देता हूँ, और इसके बारे में आपको याद भी करना है, और न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा ये। तो बच्चों जो यूनिट आप नोट करते जाओगे मेरे साथ, वो पहली है 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसका डेफिनेशन नहीं जानते हो तो आगे मैं बताता हूँ। इज इक्वल्स टू होती है 1.013 इंटू
10⁵ पास्कल। ठीक है, ये चीज़ें कई बार न्यूमेरिकल में इसमें दी होती है डेटा, अगर नहीं दी होती है, कई बार नहीं भी देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारा होता है 1 बार इक्वल्स 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 ATM इक्वल्स 760 mm ऑफ HG। ये तो आप जानते हो। देखो, ये तीनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, मैं बोल रहा हूँ पेन उठाओ और अभी लिख लो, क्योंकि इनके बिना न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है आपको। अगर ये चीज़ें आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। और एक और चीज़ न्यूमेरिकल कन्वर्जन के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता होगा कि 1 लीटर इक्वल्स 10⁻³ 10⁻³ क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इन सब चीज़ों का आपको काफ़ी यूज आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो चलो आगे बढ़े। इस चीज़ को नोट कर लिया ना? नोट हो गया ये चीज़? चलो तो आगे बढ़ते हैं। और आगे आपके लिए आने वाला है प्रेशर, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ आप जान लो कि पहले एक छोटी छोटी टर्म्स समझाते हैं कि क्या होती है, क्योंकि बहुत बार बच्चे, मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा कि जो न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे कर लेते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक टर्म्स की एग्जैक्ट मीनिंग उनको पता नहीं होती है। तो पहले हमारी जो है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है सर? हमारी आपकी सबके लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होते हैं, इसी प्रकार फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, आप बोलोगे कि सर पता नहीं, या कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप बताओगे आइडियल फ्लूइड की। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों? जो इसकी प्रॉपर्टी में पहला ये कि ये इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस। क्या होना चाहिए बच्चों? नॉन विस्कस। अरे सर ये क्या लफड़ा है, अब दो टर्म आप नहीं ला दिए, इसकी मतलब क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है? सो द मीनिंग ऑफ बोथ दीज टर्म्स आई विल टेल यू। ओके, फर्स्ट इनकम्प्रेसिबल क्या है? तो बच्चों देसी भाषा में समझो कि जिसको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। मानो कि यहाँ हमारा कोई वॉल्यूम है, इसको और फर्दर हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल होगा। हाँ सर ये तो मैं समझ गया, आप फिजिक्स की भाषा में कैसे समझाओगे? तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, इसका मास भी हमारा फिक्स्ड होगा। ठीक है सर, जब वॉल्यूम फिक्स है, मास फिक्स है, तो सर ये तो हम भी बता सकते हैं कि डेंसिटी भी फिक्स होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है। नॉन विस्कस का मतलब है कि फ्लूइड की हमारी लेयर है। ठीक है, तो लेयर के बीच में हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, नो फ्रिक्शन। बहुत बार बहुत से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कि छोटे मोटे होते हैं, कॉमेट के वगैरह टाइप के, वेस्ट बंगाल टाइप के, उनमें ये 1 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई? चलो आगे बढ़ें। आगे बढ़े कि इस लेक्चर को यहीं तक रखूं? हाँ जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, बताओ। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर दिया ना? चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो सर, टाइम कम है। नहीं बच्चों, टाइम अभी बहुत है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2021 में की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक क्लास बेसिकली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, नोट डाउन करते जाओ, वेरिएशन। क्या लिखा है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा?
तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बोला है, हम फ्लूइड की किस कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में? स्टैटिक फ्लूइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे डायनेमिक के बारे में, फिर सरफेस टेंशन, फिर विस्कोसिटी। तो ये जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली मैं निकालने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, तो इसका एक ही पॉइंट है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। फाइनल में रिजल्ट की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिजल्ट की बात नहीं करूंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि रिजल्ट आया कैसे। ठीक है। राम जी आखिर लंका गए थे तो क्यों गए थे? लंका गए, रावण को मार के आ गए, ये तो सब बात जानता है, लेकिन शुरू से कहानी क्या है अगर वो जानोगे तो राम जी लंका क्यों गए ये आप कभी नहीं भूलोगे। मतलब कहने का मतलब जान रहे हो, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो स्टैटिक कंडीशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों समझ लो कि हमारा कोई बीकर दिया हुआ या कोई वेसल है, ठीक है, इसमें हमारी कोई भी फ्लूइड है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस फ्लूइड की डेंसिटी है सर रो, ठीक है। यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर हम पे लगाता है या किसी सिस्टम पे लगाता है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना कि इस चैप्टर में हम जितने भी न्यूमेरिकल या जितने भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे सभी को एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बना के फिर उस सिस्टम से करेंगे ताकि आसान हो। चलो मैं इसका लार्ज फिगर बनाता हूँ, आपको आसानी होगी समझने के लिए। यही वेसल है, ठीक है। थोड़ी लाइन वाइन सही से ठीक है बच्चों। ये फ्लूइड है, डेंसिटी क्या है? रो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। सपोज मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ए और बी पे मुझे निकालना है कि प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए पहले सॉल्व करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बनाते हैं। सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बना के ही इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं या जितने भी डेरिवेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या मैंने एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब इस सिलेंडर को मैं बाहर ले आता हूँ। चलो तुम बाहर आ जाओ, तुम बच्चों को काफी आसानी से समझ में आओ, आसानी से देखो, इसलिए यहाँ पे आओ, ठीक है। अब हमारा ये क्या था? पॉइंट ए और ये पॉइंट बी था, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों? प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से क्या होगा? फोर्स क्या होगा? अरे सर फोर्स होगा हमारा प्रेशर इंटू एरिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो ठीक है। तो पॉइंट ए पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? पॉइंट ए पे फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? एफ ए इक्वल्स P1 इंटू ए। सब मैंने मान लिया कि यहाँ पे प्रेशर P1 है। बी पे क्या हो जाएगा? एफ बी इक्वल्स PB इंटू ए, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर है बच्चों? थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना इस लेक्चर में। अगले लेक्चर से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-3 रंग बिरंगे कलर का यूज करूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो चलो अब हम जान गए P1A और PBA और P1A और P2A है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था बच्चों? ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, इसकी काम तो आपको नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि फ्लूइड जो हमारी है, फ्लूइड जो है स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन में होने का मतलब क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन सर 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फ्लूइड हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है बच्चों। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि एफ नेट जो है हमारा, एफ नेट हमारा क्या है? 0 है। तो आप क्या बोलोगे सर? एफ नेट हमारा 0 है। अगर एफ नेट हमारा 0 है बच्चों
तो हम क्या बोल सकते हैं, जो पॉइंट 1 पे या पॉइंट ए पे जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, जो फोर्स हमारे पॉइंट बी पे है। ठीक है, अब पॉइंट ए पे फोर्स क्या है बच्चों, पॉइंट ए पे है सर P1 इंटू ए, और एफ बी पॉइंट बी पे फोर्स कितनी है, P2 इंटू ए। ठीक है, अब ये ए जो है हमारा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, ये जो मैंने जूम किया ये, हाँ भाई यही सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, एरिया तो सेम होगा, एरिया सेम होगा सर, तो दोनों साइड ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो सर हमारा रिजल्ट आता है P1 इक्वल्स P2। तो रिजल्ट आया हमारा P1 इक्वल P2, रिजल्ट आया हमारा P1 इक्वल्स P2। बार बार क्यों मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, हमें इससे ये चीज पता चला, नोट कर लो, कहीं भी पेन उठाओ नोट करो, दिमाग में नोट करो, पेपर पे नोट करो, मोबाइल में नोट करो, या स्क्रीनशॉट लो कि फॉर स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हमारा 0 है, तो फॉर स्टैटिक फ्लूइड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमारा सेम होगा, द प्रेशर विल बी सेम ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड, इस चीज को ध्यान में रखना। तो जो रिजल्ट की मैं एक लाइन की बात कर रहा था वो बात यही थी, लेकिन वो बात कहाँ से उठ के आई, वो बात यहाँ से उठ के आई। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। इसका यूज होने वाला है बच्चों न्यूमेरिकल्स में, जब हम डायनेमिक के न्यूमेरिकल करेंगे, सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे ना, तो इसका यूज आने वाला है। तो ये चीज आप नोट कर लो, और स्टैटिक फ्लूइड के लिए डायनेमिक की अगर होगा तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं इतना ही सा रखता हूँ। आगे आने वाले लेक्चर में हम और से जो कॉन्सेप्ट इसके आ रहे हैं, लाइक डायनेमिक्स से पहले हॉरिजॉन्टल में तो पढ़ लिया हमने, वर्टिकली वेरिएशन प्रेशर का क्या होगा स्टैटिक कंडीशन में, फिर हमारा डायनेमिक कंडीशन, और उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। बच्चों क्या होता है कि बच्चे कोई अच्छा सा वीडियो कहीं भी मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही वीडियो अच्छा लगा, कोई भी मिलता है अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं बच्चे, उनको भी बताओ, साथ में होगा, कंपटीशन तगड़ा वाला होगा, तो इससे फायदा आप ही को होने वाला है। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नए लेक्चर में, साथ में जुनून में आगे बढ़ेंगे।